दोस्तों को नमस्कार और आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों आज का विषय हिस्ट्री से गवर्नर जनरल और वायसराय और इसके साथ में रोलेट एक्ट वगैरह जो भी है सभी घटनाओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक। और सर दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है, क्लास जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था। लगभग 3 शताब्दियों की समयावधि के भीतर ब्रिटिश शासन का एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में से एक हो गई थी। एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक के रूप में स्थापित होने में सक्षम हो गया है, जिसके बारे में अक्सर कहा गया है कि वह साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की जो मजबूत एवं कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि में हासिल की है। भारत में इसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया था। इसके साथ में गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत आए तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग थे। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 और 58 चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक और उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858-47 यानी 1947 वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत जो है ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। गवर्नर जनरल और वायसराय वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक रहे। इनके समय में जो घटनाएं हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था। वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम जो मराठा युद्ध एवं वर्ष 1782 में 7 वाई की संधि इन्हीं के समय में हुई थी। वर्ष 1780-84 में दूसरा मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था।
सालवाई का युद्ध जो हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था 1790 से 92 तक। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इन्हीं के समय में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। कॉर्नवालिस कोड जो था 1793, ये भी इन्हीं के समय में आया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798 इन्हीं के समय हुआ था। इनका जो काल था 1798 से 1805 तक था। चौथा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था 1799 में। दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, 5 तक का। लॉर्ड जो मिंटो 1807 से 1813 तक। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इन्हीं के समय हुआ था 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16। और सुगोली का जो संधि हुई थी 1816 में, इन्हीं के समय हुआ था। तीसरा मराठा युद्ध भी 1817 से 1819 समय में हुआ था। मराठा परिसंघ का विघटन भी इन्हीं के समय हुआ था। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 का समय इन्हीं के समय हुआ था। पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो इनका समय था 1828 से 1835 का समय था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 इन्हीं के समय में हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही आया था। लॉर्ड ऑकलैंड पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 या इन्हीं के समय में आया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की संधि 1846 के समय में आया था। कन्या जो भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 इनका समय था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 49 इनके समय में हुआ था। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1852 इनके समय में हुआ था। बेपगत के सिद्धांत का परिचय इनके समय में। वुड डिस्पैच शिक्षा नीति यानी लागू जो हुआ था 1854 इनके समय में हुआ था। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणा को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 1862 इनके समय में जो वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ था। और वर्ष 1857 में कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा ब्रिटिश का उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण इन्हीं के समय हुआ था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस भूटान युद्ध 1865। कलकत्ता बॉम्बे मद्रास और उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन 1876 1880। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन्हीं के समय हुआ था। शस्त्र अधिनियम 1878 इन्हीं के समय हुआ। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 ये इनके समय हुआ था। क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि जो धारण की थी इन्हीं के समय में धारण की थी। लॉर्ड रिपन 1880 1884 इन्हीं के समय हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरसन 1882 में इन्हीं के समय हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ये और लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। स्थायी स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 रिपन के समय में हुआ था। शिक्षा पर हंटर का योग 1882 में हुआ था। एल्बर्ट विल भी रिपन के समय में 1883-84 के समथिंग आया था। लॉर्ड रिपन 1884-1888 इनका समय था। तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 1886 था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 का समय था। लॉर्ड लेस डाउन कारखाना अधिनियम 1891 में इनके समय में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लेस डाउन के समय में हुआ था। इनका कार्यकाल जो था 1888 से 94
समय था। डूरंड आयोग की स्थापना 1893 ये लेस टाउन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ये इसमें हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में। विश्वविद्यालय या आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 1902 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ये भी कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1905-1910 इनका कार्यकाल था। स्वदेशी आंदोलन 1905-1911 इनके समय में हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। पार्लियामेंट विस्तार 1909 में ये लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग 1910-1916 ये बंगाल विभाजन रद्द करना 1911 में इनके समय हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921 इनके समय में। नकलों की संधि 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917 इन्हीं के समय। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम 1919 इनके समय में। रोलेट एक्ट 1919 इनके समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921-1926 ये चौरी चौरा की घटना 1992 में हुई थी। इनके 1922 में इन्हीं के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन का वापस लेना 1922 में हुआ था रीडिंग के समय में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई थी। काकरी ट्रेन डकैती 1925 में रीडिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड इरविंग 1926-1931 इनका समय था। कार्यकाल से बोलते हैं। साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन 1927 में हुआ था। हारकोर्ट बदलकर हारकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 इनके समय में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 इन्हीं के समय में हुआ था। और दीपावली घोषणा 1929 ये इरविन के समय में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 ये इरविन के समय हुआ था। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ये इरविन के समय में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ये इरविन के समय हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 ये इरविन के समय ही में ही हुआ था। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन 1931-1936 इनका समय था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 का समय था। और इसी समय में सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुई था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इनके समय में हुआ था। लॉर्ड लिनथिंगो 1936-1944 इनका समय था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग जो है 1940 में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1992 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 का समय था इनका। श्री राजगोपालाचारी का सीआर फार्मूला 1944 में हुआ था। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942। कैबिनेट मिशन 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। कीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 का समय ही था। लॉर्ड माउंटबेटन जून 3 प्लान 1947 में। रेड क्लिफ आयोग 1947 में। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना और इतनी क्लास काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों।